क्योंकि एक परेशानी, बहुत विकट समस्या आती है कि भजन, जैसे ऑफिस कार्य में रहते हैं, जब जब ऑफिस कार्य में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कुछ भी काम, और उस समय जब चलता है या किसी से वार्तालाप होती है, तो उस समय भजन अचानक से रुक जाता है और फिर अचानक याद आता है। तो एक साथ कई सारे नाम, जैसे भगवान का जो नाम जप करते हैं, भगवान राम 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 राम, जितना देर याद आया, कोई आसपास नहीं है। वाचिक, जैसा कि आप बताए हैं, नाम जप की पद्धति, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो ये जैसे राम 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 राम, आसपास कोई नहीं है, राम राम जितना अधिक से अधिक बनता है आप उसमें या कहीं एकांत में, तो ये क्या उचित? बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। हाँ, और जब हम बात करते हैं तो हमने जो अभ्यास किया कि जैसे हम आपको एकाग्रता पूर्वक देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम आपके मुखारविंद में राधा नाम लिख रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारा लेखन चल रहा है राधा राधा, हमारी स्मृति में नाम चल रहा है और बात आपसे कर रहे हैं हम। हमारे मन में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो दो बातों को एक साथ संभाल सकता है। आप देख लीजिए, दो मंत्र एक साथ चला सकते हो आप, एक लिखित और एक वाचिक। आप वाचिक बोलो राम राम और लिखो राधा राधा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। आप देख लो, अभी करके देख लो। इतनी सामर्थ्य मन में है कि दो काम एक साथ कर सकता है। आप देखो ना करके, लिखो आप राधा मस्तक में, बोलो आप राम, अभी देखो, राम 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 राम, वो चल रहा है राधा 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 राधा। जैसे हम भजन भी कर रहे हैं, विषय चिंतन भी हो रहा, दोनों एक साथ हो रहे हैं ना। आप देखो ना इसकी, तो उसी सामर्थ्य का हम सदप्रयोग कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बुद्धि में ताकत है कि हम आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात का उत्तर देंगे, लेकिन हमारा जो विषय है चिंतन, वो चल रहा है राधा राधा। हम आपको गौर से देखते हैं और लेकिन आपको नहीं देख रहे, आपके मुख में हम राधा नाम लिख रहे हैं। तो हमारा भजन भी चल रहा है और हमारी वार्ता भी हो रही है। तो वार्ता निकृष्ट नहीं हो सकती क्योंकि सत चिंतन चल रहा है। तो ये गुरु जी, ये तो पीएचडी की स्थिति हो गई। पर हमको पीएचडी, हाँ, पर हमको पीएचडी मानकर उसे छोड़ना नहीं है, हमको चलना उसी में। देखो क्या है कि इसमें बड़ा भयावह विषय यह है कि कल सुबह तक हम जीवेंगे कि नहीं जीवेंगे हमें भरोसा नहीं। हमको इतनी जल्दी अपनी स्थिति सुधारनी है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। अब मान लो हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको सांसारिक बात करनी पड़ती हो, हम तो भागवतिक बात करेंगे, बाबा जी हैं, और आप सांसारिक ऑफिस में बात करोगे और उस समय आपका भगवान का चिंतन नहीं, वो अचानक ऑफ हो गया। जीवन बिल्कुल समझो जैसे बिजली ऑन ऑफ हो जाए, बता गया, एक सेकंड में चला जाता है। अब वो हमारा सेकंड बहुत हानिकारक हो जाएगा। अंतःमति सुगति। अब हमें ये जो भजन किया ये हमें उन्नति में पहुंचाएगा, लेकिन हमको एक जन्म तो लेना होगा ना। और अगर हमारा उसी समय चिंतन चल रहा है राधा और शरीर छूट गया, तो चिंतन के कारण हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए हमको प्रयास इसे इस विषय में नहीं टालना कि अभी मैं काम में हूं और मुझे जो आप बात बता रहे हो तो पीएचडी के नहीं। आप पीएचडी में अभी चल सकते हो क्योंकि आप ज्ञान समुद्र भगवान के अंश हो। आप अगर उसको आगे के लिए टाल दो, तो भाई धीरे धीरे अभ्यास से सब होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, तो वो धीरे धीरे में कहीं हमारी चूक ना हो जाए, बहुत लंबा समय चला जाएगा। जी अवश्य इस पर अभ्यास करेंगे, ऐसे स्वीकार किया जाता है। फिर स्वीकृति में जब हमारी दृढ़ता हो जाती है तो चलने लगेगा। हम इसीलिए कहा अभी चेक करके देखो, आप मुख से बोलो राम और बिल्कुल भावना में लिखो राधा, एक साथ चलता रहेगा। मुख से बोलो राधा 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 और माथे पे लिखो श्याम 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 श्याम। अभी दोनों काम एक साथ चल रहे, देखो ना, आप करके देखो, चल रहा है ना। ये सामर्थ्य है, जागृत करो, आपके अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप व्यापार करते हुए, आप ऑफिस में बैठे हुए, आप किसानी करते हुए, आप घर के काम करते हुए बहुत बड़ा साधना कर सकते हैं, बहुत बड़ी साधना। अब क्या है, मन को इतना भार पड़ जाता है कि वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा, मुझे नहीं, थोड़ा मुझे छोड़ो, मनोरंजन में छोड़ो, थोड़ा मुझे विषय, क्योंकि विषयी मन भगवदाकार होने में बड़ी बाधा पहुंचाता है। तो हमको दो तरह से इसको वश में करना है।
एक तो दुलार भी करना है और एक शासन भी करना है। केवल शासन करते रहोगे तो आपका साथ नहीं देगा, और केवल दुलार करते रहोगे तो आपको भ्रष्ट कर देगा। इसको दुलार भी करना है और शासन करना है। जैसे धर्मयुक्त बात मांग रहा है, चलो वृंदावन चलते हैं, घूम आते हैं। हाँ, इस हफ्ते में समय मिलने पर अवश्य सागर, आज समोसा चटनी खाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम मंगाते हैं, भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। आप फिर गलत एक, तब उस समय बहुत जन्म बर्बाद कर दिया, थोड़ी बर्बाद नहीं देंगे, नहीं। ऐसे जो बात हम दे सकते हैं, धर्म विरुद्ध नहीं है, मेरा मन मांग कर रहा है, वो हमें कर लेना चाहिए। कि आज खीर पकौड़ी पाई जाए, आज ये किया जाए, आज ये पाया जाए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म विरुद्ध नहीं। हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हमारे पास व्यवस्था है, हम गृहस्थ हैं, हम उसे पा लेते हैं। धर्मयुक्त भोग अगर मांगे तो इसको दे देना चाहिए, और अधर्म की तरफ जाए तो इसे डांट लगा देना चाहिए, वहां शासन करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आपके वश में होने लगेगा। जैसे आपने जितना इसको फंसा लिया नाम में, अब अगर आप छोड़ना चाहो तो इसको भी बुरा लगने लगेगा मन को, यार नहीं यार, इसे हम नहीं छोड़, समझ रहे हो ना। आप देखो जितना इसे सत में लगा दिया, अब वो उतना उतरना नहीं चाहेगा, लेकिन जितना उतरा हुआ है चढ़ना भी नहीं चाहेगा। अब उसको फुसला के चढ़ाना है, और अगर चढ़ा ले गए फिर ये भगाए भी नहीं भागे, विषय रखा है फिर भी भोगने की इच्छा नहीं होगी इसकी। ये बहुत काम का मतलब हमारे लिए मन है, ये बहुत पावरफुल है। बस इतना आप समझ लो, जैसे एक बलवान अंधा आदमी हो, उसको जो पकड़ा दे वो ऐसा पकड़ेगा कि छुटाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इसको विषय भोग पकड़ा दिए, असत आचरण पकड़ा दिए, तो बहुत जोर के पकड़ लिया है। आप छुटाना चाहते तो अगर छुड़ा के इसे भगवान पकड़ा दो तो ऐसे ही पकड़ लेगा जैसे विषय पकड़ा है। तभी तुलसीदास जी प्रार्थना करके मांग रहे हैं, कामी नारी प्यारी जिमि लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। ये मेरा मन आप में ऐसे लग जाए जैसे कामी पुरुष का स्त्री में, लोभी पुरुष का धन में। हे नाथ, ऐसे मेरा मन आप में लग जाए। एक बार लग जाएगा ना, जितना लग जाएगा उतना हटाना फिर इसको अच्छा नहीं लगता मन को। ऐसे पूरा जिस समय भगवान में लग जाएगा, बस निहाल हो जाओगे। अभ्यासरत रहो। हम कह रहे 5 मिनट अभ्यास करो। किसी से बात कर रहे हो तो अभ्यास करो, अच्छा ऐसे बात करते रहो, वो समझ रहा बड़ी एकाग्रता से हमारी तरफ फिर रहे, और बार बार नाम रचना कर राम राम, और उत्तर देते जा रहे। बहुत बड़ी सिद्धि है। भगवान नाम देख लेना, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे। आनंद की अनुभूति, जिस दिन आनंद उमगा हृदय में, उफान आई, बस फिर नशा चढ़ गया, फिर तो नहीं छोड़ सकता कोई नाम। फिर निरंतर चलने पर, जब तक पाप नष्ट नहीं होते, वासनाएं दूर नहीं होती, तब तक ये युद्ध होता रहता है। थोड़ा दिन एक कष्टप्रद है, चलते रहो, आगे खुद आनंद का अनुभव हो जाएगा।